Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन ए सब्सिक्वेंट पीरियड के। आज अब इस सेशन के अंदर क्या करते हैं, थोड़े कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं उसी टॉपिक के, ताकि हमारा उस पर अच्छा पकड़ बन जाए, थोड़ा अच्छे से हमको समझ में आ जाए। अब उसको स्टार्ट करने से पहले, नए क्वेश्चंस कुछ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट ऐड कर लो अपने नोट्स के अंदर। आपने जहां पे ये नोट्स लिखे थे ना, रेक्टिफिकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट ईयर, ऐसा, तो वहां पे ना ये एक छोटा सा नोट ऐड कर लो। ये जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया ना, ये वाला, ये आपने पहले नहीं लिखा होगा, मैंने जस्ट इसको अभी ऐड किया है, तो आप इसको क्या करोगे, अभी यहां पे लिख लो। क्या लिखा है देखो, द बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट इवन इफ द क्वेश्चन डजंट से एनीथिंग इन दिस इन द एग्जाम्स। यानी क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये नहीं बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर करना है, आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं बोले तो भी आप क्या करोगे, ऐसा ट्रांसफर कर दोगे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक में ना बहुत सारी जगह ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया है। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इंस्टीट्यूट ने ऐसा ट्रीटमेंट किया है, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो इसके लिए एक नोट ऐड कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मिस्टर रॉय वाला क्वेश्चन है एक, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है कि मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस, यानी मिस्टर रॉय का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इक्वल नहीं आया डेबिट क्रेडिट। रोट ऑफ द डिफरेंस इन द P&L अकाउंट, तो जो डिफरेंस इक्वल नहीं आया उसको उसने अपना क्या मान लिया, प्रॉफिट लॉस मान लिया, और उसने P&L अकाउंट में लास्ट ईयर डाल दिया। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल ही अपॉइंटेड अ CA हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स, उसने क्या किया, पुराने बुक्स चेक किए और उसने ये मिस्टेक्स निकाली। तो कहने से मिस्टेक्स कब मिल रही है, नेक्स्ट ईयर में, तो रेक्टिफिकेशन भी क्या होगा, सब्सिक्वेंट यानी नेक्स्ट ईयर में। तो कहने से ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन इन द सब्सिक्वेंट पीरियड या फिर नेक्स्ट ईयर। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब इस क्वेश्चन के अंदर है ना एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक करो। एक्चुअली ये जो 9th ट्रांजेक्शन है ना, ये 9th एरर, ये एरर नहीं है एक्चुअली, ये जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो आप यहां पे लिख लो एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी इसको हमें रेक्टिफाई नहीं करना है, इसको हमें रेक्टिफाई नहीं करना है। ये जस्ट हमारे लिए क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द व्हीकल्स। बोला है कि मिस्टर रॉय अपने व्हीकल्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ये सुनो। अब कहने से इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा, मेरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लूंगा। तो फॉर्मेट हमारा सिंपल है। कहने से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ the books of Mr. Roy जर्नल बराबर है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स आ जाएंगे अपने, बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ये सब याद रखना, ये सब लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन है, ये सब क्या है, लास्ट ईयर की मिस्टेक्स है हमारे पास। परचेस ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कन्वेंस का मतलब क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑफ ₹3000। कहने से स्कूटर तो हमारे लिए क्या, एक तरह का एसेट है, व्हीकल है। कहने से एसेट है, उसका फायदा हमें ईयर ऑन ईयर मिलते रहेगा, तो उसको हमें व्हीकल अकाउंट या स्कूटर अकाउंट में डालना चाहिए था। हमने उसको किस में डाल दिया, हमने उसको कन्वेंस अकाउंट में डाल दिया, यानी ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यानी हमने एसेट को क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। और कितने का ये, 3000 का। तो कहने से इसकी राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री देखते हैं। कहने से रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, तो कहने से रॉन्ग एंट्री इसकी ये हो गई है,
रॉन्ग एंट्री इसकी ये हो गई है कि हमने उसको कन्वेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। क्या कर दिया हमने उसको? कन्वेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, यानी उसकी एंट्री हम लोग ने लास्ट ईयर ये पास की होगी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री पास की होगी? कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3000 बराबर है। यस अब देखना ये वाले पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट को ए मार्क करो। क्या मार्क करोगे? इसको ए प्लस मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम से पहले अगर आप नहीं देख के गए ना तो आपका ये गलत होने के पूरे चांसेस हैं। इसको ए डबल प्लस मार्क कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कहने से स्कूटर भी एक व्हीकल है और व्हीकल पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाते हैं मिस्टर रॉय? 10%। कहने से रॉन्ग एंट्री क्या किया? रॉन्ग एंट्री ये किया कि कन्वेंस अकाउंट टू कैश। राइट एंट्री क्या करना चाहिए था? कहने से राइट एंट्री, स्कूटर एक व्हीकल है, व्हीकल्स असेट होते हैं और असेट बढ़े तो उसे क्या कर देना चाहिए था? उन्हें डेबिट कर देना चाहिए था, यानी उन्हें एंट्री पास करनी चाहिए थी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सुनो, यस कहने से उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने व्हीकल अकाउंट में पैसे नहीं डाले। गलत किया कि नहीं किया? किया। यस सुनो, अगर कहने से उन्होंने व्हीकल अकाउंट में लास्ट ईयर पैसे नहीं डाले, उन्होंने उसको स्कूटर को असेट नहीं माना, तो कहने से उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। यस और नो? तो कहने से उन्होंने एक और एरर किया, और वो एरर क्या किया कि नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज इन द लास्ट ईयर। कहने से लास्ट ईयर स्कूटर तो था आपके पास, बस आपने अपनी बुक्स में गलत रिकॉर्ड किया, इसलिए उसने आपने उसको यूज किया, लेकिन फिर भी आपने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो कहने से उसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कहने से डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। कहने से व्हीकल असेट है, असेट की वैल्यू कम हो तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से एंट्री आती टू व्हीकल अकाउंट, क्या एंट्री आती? टू व्हीकल अकाउंट ₹300। और ये एसेट की वैल्यू जो कम हुई, इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कहने से इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्या हुआ? मुझे नुकसान, यानी एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कहने से एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 300 टू व्हीकल अकाउंट 300। यस और नो? यस। अब कहने से ये हमको एक्चुअली ट्रांजैक्शन एरर एक ही दिया है, बट उस एरर से दो मिस्टेक हो रही हैं। ये आइडेंटिफाई करना उस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट था कि देखो भाई, लास्ट ईयर एक स्कूटर खरीदा था, वापस समझो एक बार, लास्ट ईयर एक स्कूटर खरीदा था, उसको आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया, पहली तो गलती ये कर दी। तो कहने से व्हीकल खरीदा तो उसकी एंट्री होती है व्हीकल टू कैश, उसकी जगह आपने पास कर दी गलत एंट्री कन्वेंस टू कैश। कहने से उसने आपने स्कूटर को असेट नहीं माना होगा लास्ट ईयर, तो आपने लास्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो कहने से आपने डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री पास नहीं की होगी, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था? यस। तो राइट एंट्री डेप्रिसिएशन की ये वाली भी करनी चाहिए थी। अब आप क्या करोगे? इसको रेक्टिफाई करोगे। तो देखो ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स एंट्री है, तो इसको मैं क्या करता हूं? 1 by 1 मैं पहले फर्स्ट एरर को रेक्टिफाई करता हूं। क्या करता हूं? मैं पहले फर्स्ट एरर को रेक्टिफाई करता हूं। अब इसको रेक्टिफाई करूंगा तो देखो मेरी एंट्री क्या आएगी? कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से इसमें कन्वेंस अकाउंट को मैंने क्या किया है? डेबिट किया है। मैंने कन्वेंस अकाउंट को यहां पे क्या किया है? डेबिट किया है। करना था क्या? नहीं करना था। तो क्या करूंगा? कन्वेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, मेरे स्पेलिंग्स पे मत जाना, मेरे स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स बहुत होता है। ठीक है, तो कहने से एंट्री क्या आ गई? टू कन्वेंस अकाउंट 3000। यस और नो? यस। अब कैश अकाउंट को देखो मुझे क्या करना चाहिए था? कहने से कैश अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, और मैंने किया भी क्या है? कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो कहने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। कहने से डू व्हाट इज राइट में कैश अकाउंट को मुझे क्या करना चाहिए था? क्रेडिट करना चाहिए था, और मैंने किया भी क्या है? क्रेडिट। तो कहने से वापस से क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हीकल अकाउंट को देखो मुझे क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था। क्या मैंने व्हीकल अकाउंट को डेबिट किया? द आंसर इज नो, मैंने व्हीकल अकाउंट को डेबिट नहीं किया। तो क्या करूंगा? व्हीकल के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। तो कहने से यहां पे व्हीकल के अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। व्हीकल अकाउंट डेबिट कितना? तो 3000 रुपीज। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कहने से ये तो सिंपल था हमारे लिए। यस। अब कहने से ये क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर हमारा रेक्टिफाई हो रहा है। कहने से कन्वेंस एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसकी जगह मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो मेरी फाइनल एंट्री होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट 3000 टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ या ना? यस। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 3000। ये तो पहला एरर इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ? रेक्टिफाई हुआ। बट कहने से ये वाला भी तो करना पड़ेगा।
कहना इसे इस क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था और इस एंट्री में हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कहना इसे अनडू करने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक स्टेप करना है, डू व्हाट इज राइट। तो कहना इसे राइट एंट्री क्या होगी यहां पे, तो कहने से राइट एंट्री होगी यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितना परसेंट था, 10% डेप्रिसिएशन था, तो कहने से कितना आएगा 300 टू व्हीकल अकाउंट कितना 300। अब देखो यहां पे इसको कहने से डेप्रिसिएशन तो मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है, इसके लिए इसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। और कहने से व्हीकल तो एसेट है तो उसको एज इट इज रख सकता हूं मैं, तो कहने से मेरी एंट्री यहां पे क्या आएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू व्हीकल अकाउंट 300 रुपीज। अब आप चाहो एग्जाम में तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ये दो एंट्री पास कर सकते हो। एक ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए कितनी एंट्री, दो एंट्री, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन की वजह से एक दूसरा एरर और हुआ है कि हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। और आप चाहो तो एक ही एंट्री में इन दोनों को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में किया हुआ है। ये इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन है। अब उन्होंने कंबाइन कैसे किया है, देखो उन्होंने बोला कि देखो इन दोनों एंट्री को कंबाइन करते हैं, ठीक है, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आप दो एंट्री को मिक्स कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड एंट्री बन जाता है। अब देखो व्हीकल अकाउंट को क्या करना था आपको, कहने से व्हीकल अकाउंट को मुझे डेबिट करना है, इस एंट्री के अंदर मुझे व्हीकल अकाउंट को क्या करना है, 3000 से डेबिट करना है, और इस एंट्री के अंदर मुझे व्हीकल अकाउंट को 300 से क्रेडिट करना है। कहने से पहले मैं व्हीकल अकाउंट को 3000 से डेबिट करूं फिर 300 से क्रेडिट करूं, इससे अच्छा कहने से मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं कि व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700। कहने से 300 तो आपस में लड़ जाएंगे, यहां पे खत्म हो जाएंगे, ये सुनो। कहने से अगर मैं व्हीकल अकाउंट बनाता हूं तो कहने से इस साइड कितना आएगा 3000 आएगा और इस साइड कितना आएगा 300, तो कहने से जो नेट बैलेंस है वो तो 2700 ही बचेगा ना। और कहने से ये क्लोजिंग है, मतलब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ये सुनो। तो कहने से दोनों एंट्री को कंबाइन करूंगा तो 3000 से डेबिट करूं फिर 300 से क्रेडिट करूं, इससे अच्छा क्या करूं मैं, डायरेक्टली सिर्फ 2700 से क्या कर दूं, उसे डेबिट कर दूं। कहने से इफेक्ट तो सेम ही आ रहा है, यस। सेम चीज आप पीएनएल एडजस्टमेंट में करोगे कि पीएनएल एडजस्टमेंट को 3000 से क्रेडिट करोगे और 300 से क्या करोगे, उसे डेबिट करोगे। इससे अच्छा आप उसे क्रेडिट कर दो, इससे अच्छा आप उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 2700 से। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है, यस सुनो। तो कहने से हमारी वन सिंगल एंट्री में अगर रेक्टिफाई करना है तो ये करेंगे, और अगर दो एंट्री पास करनी है तो ये करेंगे। दोनों में किसी में भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, यू कैन चूज, यू कैन प्रिफर वट एवर यू वॉन्ट टू। अब ये वाला जो नोट है ना, ये अपनी बुक में अच्छे से लिख लो। देखो मैं यहां पे स्लाइड बाय स्लाइड आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, इसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आज से 1 महीने बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चैप्टर तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सोल्यूशन लिख लो ताकि आपको मालूम पड़े कि ये एंट्री कैसे आई, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो हमारा रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गया, पहला व्हीकल अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2700 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2700 रुपीज आ जाएगा, यस और नो, यस। और आप यहाँ पे जो भी नरेशन होगा आप वो नरेशन यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो अगला नंबर 2 क्या लिखा है, परचेस अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000, यानी जो परचेस का अकाउंट है उसको हमने 10,000 से ज्यादा दिखाया है। तो कहने से इसमें तो हम माहिर हो चुके हैं, ये तो हमें रेक्टिफाई करना आता है। कहने से रेक्टिफाई क्या होगा, कहने से परचेस एक्सपेंस है उसको ज्यादा दिखाया तो उसे क्या कर देंगे, अब कम दिखा देंगे। तो कहने से एंट्री आएगी टू परचेस अकाउंट कितना 10,000, और कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू परचेस अकाउंट, क्या आ जाएगा टू परचेस अकाउंट। कहने से इस केस के अंदर परचेस अकाउंट को मैं क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, इसलिए मुझे परचेस अकाउंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सुनो। तो कहने से नेक्स्ट ईयर में ये एरर रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन, credit purchase of ₹300, a credit purchase of goods from Mr. P
ऑफ ₹2000 वॉज एंटर्ड एज ए सेल, हमने उसको क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। तो कहना इसे परचेस को सेल माना है, तो राइट एंट्री क्या होगी, कहना इसे परचेस की राइट एंट्री होगी परचेस टू मिस्टर पी, आया ना, यस। कितना अमाउंट, 2000। हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, कहने से हमने रॉन्ग एंट्री कर दी है मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने उसको सेल्स मान लिया। कहने से ये तो हमें रेक्टिफाई करना आता है, हम लोग ऑलरेडी इसको बहुत बार रेक्टिफाई कर चुके हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको बी या सी कैटेगरी में रख सकते हो कि सर ये तो बहुत बार रिपीट हो गया। वो परचेस बुक वाला भी आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाला जो दूसरे नंबर था उसको भी सी में रख सकते हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10, इसको पूरा आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका जो पहला था वो अभी तक डिफिकल्ट आया है। तो 3 में से अभी तक सिर्फ पहला करेंगे तो काम हो जाएगा, बाकी ये तो हमारा क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये सारे ट्रांजेक्शन पहले भी हम कहीं ना कहीं देख चुके हैं, तो आपको ऐसे मार्किंग करनी है। अब यहां पे देखो, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से रॉन्ग ये हुआ है, इसमें हमने क्या किया है, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है, करना था नहीं करना था, तो कहने से सेल्स के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट, बराबर है कितना, 2000 रुपया। यस, मिस्टर पी के अकाउंट को डेबिट करना था, किया है हमने, करना था नहीं करना था, तो कहने से उसको भी अंडू कर देंगे और मिस्टर पी के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। मिस्टर पी के अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू मिस्टर पी, कितना, 2000। नेक्स्ट, उसके बाद परचेस अकाउंट को क्या करना है, क्या करना था हमें, डेबिट करना था, किया है नहीं किया है, तो परचेस के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। परचेस अकाउंट डेबिट 2000, यस और नो, यस। नेक्स्ट, मिस्टर पी के अकाउंट को क्या करना था, मिस्टर पी के अकाउंट को हमें 2000 से क्रेडिट करना था, किया है नहीं किया, तो कर देंगे। कहने से मिस्टर पी के अकाउंट को पहले से मैं 2000 से क्रेडिट करके रखा हूं, कहने से और 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी। बट क्योंकि कहने से मैं नेक्स्ट ईयर में कर रहा हूं, इसके लिए मैं सेल और परचेस की जगह कौन सा अकाउंट यूज करूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मेरी एंट्री आ जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 4000, कहने से 2000 सेल्स का और 2000 परचेस का, टू मिस्टर पी। कहने से मिस्टर पी या तो असेट है या फिर लाइबिलिटी है, और कहने से असेट लाइबिलिटी से एमआरसी वॉयलेट नहीं होगा। तो कहने से हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू मिस्टर पी 4000। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। कहने से इसको हम लोग कहां लेके जाएंगे, इसको हम लोग यहां ले जाएंगे, थर्ड में। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारा फाइनल आंसर है, टू मिस्टर पी अकाउंट क्रेडिट, कितना, 4000 कितना है, 4000, यस और नो, यस। नेक्स्ट, अगला देखो, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कहने से ये ट्रांजेक्शन भी हमने बहुत सारे किए हैं, बट फिर भी कर लेते हैं एक बार। कहने से राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, कैश रिसीव हुआ, कहने से कैश एसेट है, बड़े तो डेबिट, तो कहने से कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 1000। किससे मिला, कहने से कैश हमें ए से मिला, किससे मिला, ए से मिला कि बी से मिला, ए से मिला है, यस और नो। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो कहने से ए हमारे लिए क्या था, असेट था, क्योंकि वो हमें पैसे दिए है, तो ए हमारे लिए क्या था, असेट। अब मिस्टर ए पैसे नहीं देगा क्योंकि उसने दे दिए, असेट कम हुआ तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, उसे क्रेडिट कर देंगे। अब कहने से रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, हमने कैश को तो बराबर किया है, कैश के अकाउंट में तो बराबर लिखा है, बस मिस्टर ए की जगह हमने किसके अकाउंट में डाल दिया, मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिया। अब कहने से इसको रेक्टिफाई करेंगे, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से मिस्टर बी के अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, करना था नहीं करना है, तो कहने से बी अकाउंट डेबिट, रेक्टिफाई में बी के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कैश के अकाउंट को हमने डेबिट किया है, करना था, हाँ करना था, तो कहने से कुछ नहीं करेंगे, अभी अंडू नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर ए के अकाउंट को क्या करना था, हमें क्रेडिट करना था, किया है नहीं किया, तो कहने से मिस्टर ए के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, कैश के अकाउंट को क्या किया मैंने, डेबिट, कैश के अकाउंट को डेबिट करना था, क्या किया मैंने, कैश के अकाउंट, क्या करना था मुझे, कैश के अकाउंट को डेबिट करना था, किया है, तो कहने से कुछ नहीं करेंगे, तो कहने से ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। अब इसमें देखूंगा कोई इनकम एक्सपेंस का आइटम तो नहीं है। कहने से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी या तो एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, कहने से जब भी या तो डेटर है या फिर मेरे क्या है, क्रेडिटर, तो कहने से वो एसेट और इनकम और एक्सपेंस नहीं है, इनकी वजह से कोई एमआरसी वॉयलेट नहीं होगा, इसलिए इनको क्या करूंगा, यहां पे एज इट इज लिख दूंगा, क्या करूंगा, यहां पे एज इट इज लिख दूंगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, कितना, 1000 बराबर है। नेक्स्ट, अगला देखो, यहां पे आप इसका नरेशन लिख सकते हो,
फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ में क्या लिखा है, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, यानी कैश मिला हमें सी से, उसको हमने डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में हमने 500 से क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया है, उसके अकाउंट में हमने 500 से उसे क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कहने से रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री लिख लें पहले। कहने से कैश रिसीव हुआ है मिस्टर सी से, तो कहने से एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू मिस्टर सी, ये सुनो 500 500। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हम लोग ने, कहने से हमने उसके अकाउंट को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 500, सी अकाउंट डेबिट 500, हाँ या ना, यस। तो कहने से रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी मेरी, रेक्टिफाइड एंट्री, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से कैश अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है, करना था क्या, करना था, तो कहने से कुछ गलत नहीं हुआ तो अंडू नहीं करेंगे। नेक्स्ट सी के अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है, करना था, नहीं करना था, तो कहने से सी के अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, यहां पे क्रेडिट कर दूंगा, सी के अकाउंट को क्या कर दूंगा, यहां पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो कहने से रेक्टिफाइड एंट्री में टू सीज अकाउंट कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 500। नेक्स्ट कैश के अकाउंट को देखो क्या करना है, मुझे डेबिट करना है, किया है मैंने डेबिट, नहीं किया, तो सॉरी कैश के अकाउंट को देखो मुझे क्या करना था, डेबिट करना है, किया है, किया है, तो कहने से अब कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सी के अकाउंट को देखो मुझे क्या करना था, क्रेडिट करना था, किया है, नहीं किया, तो कहने से सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, पहले से एक बार क्रेडिट हो रखा है, तो कहने से अब सिर्फ अमाउंट बढ़ा दूंगा, पहले से 500 और ये 500, यस और नो। कहने से मेरी एंट्री नहीं बन रही है तो क्या यूज कर लूंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा, यस और नो। अब देखो इनमें से कोई भी अकाउंट आपका इनकम एक्सपेंस का अकाउंट है क्या, कहने से कोई भी अकाउंट इनकम एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, ना सस्पेंस अकाउंट है और ना सी का अकाउंट है। सी का अकाउंट कहने से एसेट लायबिलिटी है और सस्पेंस तो कहने से सस्पेंस है, तो कहने से इसके लिए यही मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, कितना, इस केस में आ जाएगा हमारा अमाउंट है 1000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, मिस्टर सॉरी ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, यानी ₹500 हम लोग मांगते हैं किससे, मिस्टर क्यू से, ठीक है, हम लोग को रिसीवेबल है, ये पैसा हमें मिलना चाहिए, ठीक है। वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं ना अकाउंट्स में कि हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ऐसा तो ऐसा क्यू का भी एक लेजर अकाउंट था, उसका बैलेंस आया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहने से ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब यस और नो। तो इसको हम लोग है ना ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, इसको हम लोग ने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, तो कहने से ये गलती हुआ कि नहीं हुआ कि हम लोग का 500 रुपए का क्यू का अकाउंट था, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट था, जिसको हम लोग ने क्या किया, नहीं लिखा, तो कहने से नहीं लिखा तो लिख देंगे, यस और नो। तो कहने से ट्रेड रिसीवेबल, ये मेरे लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स भी बोल सकते हो आप, तो मैं मेरे ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ा दूंगा, एंट्री आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मैंने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखा तो उसको लिख देता हूं, कहने से ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 500। अब क्रेडिट क्या करूं, कहने से मेरे पास क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा, कितना, 500, कितना यूज कर लूंगा यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट 500। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल एक असेट अकाउंट है और सस्पेंस तो सस्पेंस है, इसीलिए कहने से यही एंट्री मेरी क्या हो गई है, फाइनल एंट्री हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट अगला देखो, सेवेंथ में क्या लिखा है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, आर को सेल किया है, कितना, आर को सेल किया है ₹2000 का, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी सेल किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो कहने से इसको रेक्टिफाई करने के लिए तो क्या है, सिंपल रिकॉर्ड कर दो, कहने से एंट्री क्या आएगी, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज का अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज का अमाउंट है, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्या है, देखो सेल्स अकाउंट कहने से मेरा इनकम का अकाउंट है, इसलिए सेल्स के अकाउंट को मैं नहीं यूज कर सकता, यहां पे इसकी जगह क्या लिखूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, 8th ट्रांजेक्शन देखो। अब 8वां ट्रांजेक्शन में क्या है, तो कहने से 8th ट्रांजेक्शन में मेरा क्या है यहां पे कि अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू 2593। कहने से जब मैं परचेस बुक से टोटल जो परचेस बुक का है उसको मैं परचेस अकाउंट में लिख रहा था, तो मैंने 2395 की जगह 2593 लिख दिया।
ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो कहने से इस मिस्टेक की वजह से कोई भी क्रेडिटर के अकाउंट में नहीं इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर का अमाउंट तो सही लिखा है, बस टोटल के बाद टोटल गलत लिख दिया हम लोग ने। तो कहने से सिर्फ परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा। कहने से होना कितना चाहिए? तो होना चाहिए 2395। कितना होना चाहिए? 2395। हो गया, हो कितना गया है? कहने से 2593। कहने से 198 रुपीज से परचेस का अकाउंट क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। तो कहने से 198 रुपीज से परचेस का अकाउंट ज्यादा दिख रहा है, तो उसे क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो कहने से परचेस कम करना हो तो एंट्री क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कितना? 198 रुपीज का डिफरेंस है ना, तो यहां पे आ जाएगा 198। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब कहने से परचेस मेरे लिए क्या है? परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है, तो परचेस का अकाउंट नहीं यूज कर सकता। यहां पे मुझे कौन सा अकाउंट यूज करना पड़ेगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्यों क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या लिखा था? एक नोट लिखा था, ये देखो, कि अगर क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, हमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस और किसका बैलेंस? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस को किधर ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अब इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस कितना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो एक तरफ मैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता हूं और दूसरी तरफ क्या है? मैं बना रहा हूं यहां पे सस्पेंस अकाउंट। अब देखो यहां पे जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है वो कहने से पीएनएल जैसा ही है, तो जो क्रेडिट साइड आ रहा है वो इनकम है और डेबिट साइड जो आ रहा है वो एक्सपेंस है। अब सिर्फ एंट्री देखते जाओ और पोस्ट करते जाओ ये दो अकाउंट में। तो कहने से यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो यहां पे मैं कर देता हूं बाय व्हीकल। कितना? 2700। यस सुनो, यस। उसके बाद इसमें सस्पेंस को डेबिट किया और पीएनएल को क्रेडिट किया है, तो यहां पे लिख देता हूं बाय सस्पेंस। पीएनएल को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से? 10,000 से। और सस्पेंस को मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना? 10,000 से। नेक्स्ट एंट्री मैं ये थोड़ी पोस्टिंग फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत स्लो हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है तो मेरे को पूछना, ठीक है। अब यहां पे देखो पीएनएल एडजस्टमेंट को क्या किया मैंने? पीएनएल एडजस्टमेंट को मैंने डेबिट किया है और कहने से मिस्टर पी का अकाउंट तो मुझे बनाना नहीं है, तो यहां पे लिख देता हूं टू मिस्टर पी। कितना अमाउंट है वो? मिस्टर पी का कितना अमाउंट है? 4,000। कितना अमाउंट है? 4,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। उसके बाद कहने से इसमें बी एंड ए, कहने से इसमें ना सस्पेंस अकाउंट है ना पीएनएल, तो इसकी पोस्टिंग नहीं करूंगा। इसमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है। कितने से? तो 1,000 रुपीज से। तो यहां पे आ जाएगा टू, क्या नाम है इसका? टू सी अकाउंट, 1,000 रुपीज। यस सुनो, यस। नेक्स्ट अगला ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस, तो कहने से सस्पेंस को क्रेडिट करना है, तो यहां पे आ जाएगा बाय ट्रेड रिसीवेबल। कितना अमाउंट है? इसका अमाउंट है 500 रुपीज। कितना अमाउंट है? 500 रुपीज। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो कितना? 2,000 से। तो कहने से ये रहा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे आ जाएगा बाय आर। कितना? 2,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन सस्पेंस को डेबिट करना और पीएनएल को क्रेडिट करना। कितना? 198। सस्पेंस को डेबिट, तो कहने से यहां आ जाएगा टू पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना? 198। और यहां पे क्रेडिट कर देंगे इसको, यहां पे आ जाएगा बाय सस्पेंस। कितना? 198। अब आप कहने से देख लो एक बार सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग कुछ बैलेंस दिया था क्या? कहने से क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था। तो अब हम क्या करेंगे? अब इनको बैलेंस करेंगे और इनका बैलेंस निकालेंगे। तो देखो बैलेंसिंग तो बहुत सिंपल है, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, जिस साइड कम आएगा उस साइड बैलेंस आ जाएगा। 2700 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 198, तो इसका टोटल आता है 14,9,898। ठीक है, इसमें से 4,000 माइनस कर दो, तो कहने से आपका बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन इस साइड 10,898 बराबर है। तो इस साइड का टोटल भी आ गया 14,898। अब वैसे ही इसका टोटल कर लो, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 198, तो कहने से ये आ गया 1,198, 11,198 माइनस 500, तो ये कितना आ गया? 10,698। ये इसका बैलेंस आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब
आपको इनको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट डाउन, आपने यहां पे क्या लिखा है, टू बैलेंस कैरी डाउन। इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट डाउन आप इसको क्या ट्रांसफर कर दोगे, आप ट्रांसफर कर दोगे इसको कैपिटल अकाउंट में। तो आप यहां पे टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन की जगह जो भी बैलेंस बचा उसे कहां ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल अकाउंट, और इसकी जर्नल एंट्री यहां पे आप लिख दोगे। तो देखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो यहां पे आएगा 9th में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 10898 टू कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हुआ यहां पे हमारा बेसिकली अकाउंटिंग। अब लॉजिक से समझते हैं। कहने से इनकम इस अकाउंट में ज्यादा है और एक्सपेंस इस अकाउंट में कम है, तो कहने से ये जो अमाउंट आई है ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है। ये अमाउंट मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। अब कहने से अगर मैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा तो प्रॉफिट मेरे लिए इनकम है, और इनकम को ट्रांसफर करूंगा कैपिटल अकाउंट में, तो कहने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो बैलेंस कम हो जाएगा। तो कहने से इनकम कम हो तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट। इसलिए मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया। और कहने से ये इनकम किस अकाउंट में जा रही है, कैपिटल में। कहने से ओनर को मिल रही है तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। इसलिए ये एंट्री आई पीएनएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल। लेकिन अगर आपको इतना नहीं सोचना है तो सिंपल आप यहां पे देखोगे कि पीएनएल अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया, तो मतलब कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेम लॉजिक यहां पे लगा सकते हो कि सस्पेंस को क्रेडिट किया है मतलब कैपिटल को डेबिट। तो कहने से 10th एंट्री हमारी आ जाएगी कैपिटल टू सस्पेंस, और इसका अमाउंट जो है वो आ जाएगा 10,698। कितना आ जाएगा, 10,698। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। थोड़ा टाइम लगा देखो, बट कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें एक दो चीज ही देखने जैसी है। एक तो ये पहला ट्रांजैक्शन देखने जैसा है, ठीक है। दूसरा आप चाहो तो एक 6 ट्रांजैक्शन भी देख सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो, 6 ट्रांजैक्शन, और एक ये 9th और एक ये 10th, ये 2 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके अलावा पूरे अकाउंट, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे मार्किंग करोगे, यहां पे ए लिखोगे और इसमें ये 2 हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। 7, 6 एंड फर्स्ट यहां पे लिख दोगे A+, यानी बाकी सब क्या है, नॉर्मल है। इस क्वेश्चन को हमने ए क्यों मार्क किया, क्योंकि इसमें 1 और 2 की वजह से, 1 और 6 की वजह से। एंड यहां पे लिख सकते हो आप अपना नोटिंग आपको करते रहना है। देखो छोटे छोटे नोट्स जहां पे हो ना वहां लिखते रहा करो। तो यहां पे लिखोगे इन दिस क्वेश्चन वी लर्न अबाउट कैपिटल एंड सस्पेंस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। ऐसा करके वो भी लिख लोगे। तो बस इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि यार इसमें वो स्कूटर है जिसमें हम लोग ने स्कूटर लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया था, उसको एक्सपेंस मान लिया था, इसलिए उसमें डेप्रीशिएशन भी नहीं लगा होगा लास्ट ईयर। तो इतना याद आ जाएगा ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फटाफट बन जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं मार्क करोगे ना तो कहने से पूरा क्वेश्चन आपके लिए सेम है, कोई स्पेशल आपको दिखेगा ही नहीं इसमें। कहने से 8 एंट्री याद नहीं रह सकती हमको, 8 कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे याद नहीं रख सकते। इसके लिए आपको वहां पे छोटे छोटे नोट्स क्वेश्चंस के बाजू में आपको लिखते रहने। और एक चीज, लेट सपोज कि आप अपनी नोटबुक को क्या कर रहे हो, अपनी नोटबुक पे जहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना उसमें नंबरिंग करते होगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो लेट सपोज ये क्वेश्चन जो है ये 50th पेज पे सॉल्व हो रहा है। कौन से पेज पे सॉल्व हो रहा है, 50वें नंबर के पेज पे सॉल्व हो रहा है, 50th पेज पे सॉल्व हो रहा है। तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे लिखना है ऐसा इस क्वेश्चन के बाजू में कि नोटबुक नंबर 1 में पेज नंबर 50 पे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आज से 2 महीने बाद जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ना तो इसका आंसर ढूंढते ही रह जाऊंगा फिर मैं कि यार कौन सी बुक में सॉल्व किया था, कौन से पेज पे सॉल्व किया था। क्योंकि एक चीज देखो, मैं क्वेश्चंस लाइन वाइज नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, मैं कभी 11th पहले करवा देता हूं, फिर 9th करवा रहा हूं, फिर 10th करवा रहा हूं, फिर 3rd करवा रहा हूं। तो नंबरिंग हम नहीं फॉलो करते हैं, तो फिर है ना आप पेपर पलटते रह जाओगे और आपके पास वैसे ही टाइम कम होगा रिवीजन में। आप वो टाइम क्या करोगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने में करोगे। इससे अच्छा यहां पे रेफरेंस दे दो ताकि फटाफट देखो कि हाँ भाई नोटबुक 1 का पेज नंबर 50 पे इसका सोल्यूशन है। तो ऐसे आपको करना है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का? चले आगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और बाकी रह गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये किसी को कॉपी करना है तो कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रब कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली ये इधर आना चाहिए था बट वो एक्चुअली यहां पे गलती से मिसप्रिंट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये मैंने क्लास वर्क में क्यों डाल दिया मुझे भी नहीं मालूम।
क्योंकि शायद इस 6th की वजह से डाल दिया है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। क्या फॉर्मेट है हमारा? कहने से बुक्स ऑफ डैश, जिसका भी नाम होगा वो आ जाएगा, एंड यहां पे लिख देंगे जर्नल। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हो गए, ऑलमोस्ट 11-12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड जा सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले द टोटल ऑफ परचेस बुक, ये तो कहने से हो चुका हमारा। द टोटल ऑफ परचेस बुक ऑफ 1 पेज ऑफ 4539 वॉज कैरिड एज 4593। कहने से हमने परचेस बुक का टोटल एक पेज से दूसरे पेज पे ज्यादा ले गए। कहने से ये चीज हमारी रिपीट हो रही है। कहने से कोई ना कोई क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन हमने देखा था। कहने से इसकी वजह से क्रेडिटर के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके अमाउंट तो एग्जैक्ट लिखे हैं, बस टोटलिंग में मिस्टेक हुई है, मतलब परचेस अकाउंट में गलत गया है। तो कहने से हम लोग ने 4539 की जगह क्या लिख दिया है? 4593। कहने से हम लोग ने 54 रुपीज परचेस अकाउंट में ज्यादा डाल दिया है। तो कहने से 54 रुपीज से परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी टू परचेस अकाउंट। और कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना? 54 रुपीज। यस और नो? यस। बट कहने से ये नेक्स्ट ईयर में एरर्स रेक्टिफाई कर रहा हूं, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या आ जाएगा यहां पे? पीएनएल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो। सेल ऑफ रुपीज 573 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। उसको हमने क्या कर दिया? कस्टमर के अकाउंट में वहां से पोस्ट कर दिया। तो देखो अभी इसकी ये तो पूरी एंट्री गलत है, ठीक है, तो यहां पे कहने से राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, कस्टमर टू सेल्स। कस्टमर टू सेल्स कितना? 573। कस्टमर टू सेल्स 573। रॉन्ग एंट्री हम लोग ने क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री हम लोग ने कर दी कस्टमर अकाउंट, सॉरी कस्टमर अकाउंट को भी तो हमने क्रेडिट ही किया है, तो रॉन्ग एंट्री हमने कर दी टू कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यानी दोनों ही अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना? 573 सॉरी क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट कितना लिखा? अमाउंट लिखा 753। अमाउंट कितना लिखा? 753, क्योंकि सेल्स बुक में अमाउंट कितना आया? 753। तो वहां से कस्टमर के अकाउंट में भी हम लोग ने कितना लिखा? 753। पहली गलती। दूसरी गलती, उसको डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है। तीसरी गलती, सेल्स अकाउंट की जगह हम सेल्स अकाउंट को 573 की जगह हम लोग ने 753 से क्रेडिट कर दिया। तो कहने से हमारे वही स्टेप्स फॉलो करने और कुछ नहीं करना है। एंड डू व्हाट रॉन्ग इज बीन डन, डू व्हाट इज राइट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, करना था, बट कितने से? 573 से। कितने से किया? कहने से 753 से। तो कितना ज्यादा किया? कहने से 753 माइनस 573, कहने से 162 से हमने ज्यादा क्रेडिट किया। तो हम सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 162 रुपीज से। बराबर है। अब नेक्स्ट, कस्टमर के अकाउंट को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। कस्टमर के अकाउंट को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। करना था? नहीं करना था। तो क्या करेंगे? कस्टमर के अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कस्टमर के अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। कितने से? 573 से। यस और नो? यस। नेक्स्ट, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करना था 573 से, किया हम लोग ने। कस्टमर के अकाउंट को 573 से हमने डेबिट नहीं किया, उल्टा हमने उसको क्रेडिट किया है। तो कहने से अब उसको डेबिट कर देंगे। तो कहने से 753 से पहले डेबिट कर रखा है, 573 से अब वापस डेबिट करेंगे। तो 573 प्लस 753, तो ये अमाउंट हमारा हो गया 1326। कितना हो गया? 1326। अब नेक्स्ट, डू व्हाट इज राइट में कहने से सेल्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना था? 573 से। किया है क्या? यस। कहने से 753 से किया था, उसमें जो एक्सेस था वो रिवर्स कर दिया, बाकी तो इधर ही पड़ा है ना।
यस और नो? तो कहने से इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो कहने से ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई, बट कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे। तो आप देखो दोनों का टोटल करो कितना आता है 1488। कहने से कस्टमर तो मेरा असेट या लाइबिलिटी दोनों में से एक आ जाएगा, यस। कहने से असेट ही आएगा क्योंकि डेटर है वो। कहने से सेल्स मेरे लिए इनकम है, यस और नो? तो कहने से मैं सेल्स अकाउंट यूज नहीं कर सकता, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा इसकी जगह, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मेरी जो राइट एंट्री आएगी, जो रेक्टिफाइड एंट्री आएगी, वो ये आएगी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कस्टमर, या फिर डेटर लिख सकते हो आप यहां पे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना 1488, यस और नो? और इनका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 162 एंड 1326, 1326 एंड 162, यस और नो? यस। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, रिटर्न टू ए क्रेडिटर ऑफ ₹570, यानी हमने क्रेडिटर को रिटर्न किया, मतलब ये परचेस रिटर्न है, यस और नो? तो कहने से एंट्री आएगी, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या आएगी, कहने से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यस और नो? उसको हम लोग ने क्या कर दिया, उसको हम लोग ने गलती से क्या कर दिया है, उसको हमने पोस्ट कर दिया was entered in return inward, return inward मतलब सेल्स रिटर्न। however the creditor account was correctly posted, यानी क्रेडिटर का अकाउंट तो हमने बराबर किया है यहां पे, बट उसको हम लोग ने किस में डाल दिया, सेल्स रिटर्न। और कहने से सेल्स रिटर्न को भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमारी रॉन्ग एंट्री एक्चुअली क्या हो गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो कहने से क्रेडिटर अकाउंट को तो हमने करेक्टली डेबिट किया, इसमें कोई गलत नहीं किया, तो कहने से इसको अंडू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने से हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, यस और नो? यस। और साथ में कहने से परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, उसको क्रेडिट नहीं किया, तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कहने से हमारी एंट्री क्या आ गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेस रिटर्न, यस और नो? और अमाउंट कितना आ गया हमारा यहाँ पे, तो हमारा अमाउंट देखो कितना है, यहाँ पे हमारा अमाउंट है 510, कितना है 580, सॉरी 510, 510, यहां पे आ जाएगा 510, यहां पे आ जाएगा 510। तो कहने से ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 1020। बट कहने से ये दोनों इनकम एक्सपेंस के अकाउंट है, इसलिए इन दोनों को क्या लिखेंगे, इनकी जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट, और दोनों का टोटल साथ में आ जाएगा। तो ये रेक्टिफाइड एंट्री हमारी जो तीसरी होगी वो क्या आएगी, वो ये आएगी हमारी कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है 1020, यहां पे भी क्या हो जाएगा, दोनों टोटल हो जाएगा, तो 1020 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास ऑफ ₹620 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। तो देखो कैश रिसीव्ड की राइट एंट्री क्या होगी, कहने से कैश एसेट है, एसेट आएगा तो क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो कहने से कैश अकाउंट डेबिट कितना 620, यस और नो? और किससे मिला, सी दास से। तो कहने से सी दास हमारे लिए क्या रहा होगा, असेट रहा होगा, इसीलिए वो पैसा दे रहा है हमें, यस और नो? कहने से आज के बाद सी दास पैसा नहीं देगा, असेट क्या हो गया, कम हो गया, और असेट कम हुआ तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से एंट्री क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास अकाउंट। अब रॉन्ग एंट्री क्या है, तो देखो रॉन्ग एंट्री ये हो गई हमारी कि हमने कैश अकाउंट को तो डेबिट किया 620, बट जब हम पोस्टिंग कर रहे थे एंट्री को देख के, तो हमने जी दास के अकाउंट को डेबिट कर दिया इंस्टेड ऑफ सी दास को क्रेडिट करने की जगह, उसके अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग इज बीन डन एंड डू व्हाट इज राइट, यस और नो? यस। तो देखो सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट किया, करना था, यस करना था, तो कहने से इसमें कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी दास के अकाउंट को डेबिट किया, करना था, नहीं करना था भाई, तो कहने से जी दास के अकाउंट को क्या करेंगे, जी दास के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री में जी दास के अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितना 620, यस और नो? यस। अब नेक्स्ट आगे देखो, कैश के अकाउंट को क्या करना था हमें, कैश के अकाउंट को, सॉरी कैश के अकाउंट को हमें क्या करना था, डेबिट करना था, किया है, किया है, तो कहने से कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सी दास के अकाउंट को क्रेडिट करना था, किया है, नहीं किया, तो कहने से सी दास के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से हमारी जो एंट्री आएगी रेक्टिफाइड एंट्री, वो आएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 1240 टू सी दास टू जी दास, यस और नो? और कहने से सी दास और जी दास दोनों ही क्या है, या तो एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। कहने से कोई भी इनकम एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, तो यही मेरी क्या हो जाएगी, फाइनल एंट्री हो जाएगी। तो मेरी फोर्थ एंट्री आ जाएगी
suspense account debit to सीदास account and to जीदास account. कितना अमाउंट है? 620 और यह है 1240. यस सुनो, यस. नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, पांचवा क्या लिखा है? गुड्स वर्थ ₹840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर, यानी हमने कस्टमर को 840 रुपए के गुड्स भेज दिए, ठीक है, बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, यानी ईयर खत्म होने से पहले हम लोग ने ऐसा कर दिया है. बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट, यानी अभी तक हम लोग ने उसका बिल नहीं बनाया. तो कहना ही से बिल नहीं बनाया तो समान रिकॉर्ड भी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बिल तो चाहिए ना भाई. तो कहने से राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कहने से राइट एंट्री होनी चाहिए थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कहने से कस्टमर को सामान भेजा मतलब सेल किया है, बट कहने से बिल नहीं बना तो उसकी एंट्री भी नहीं हुई. तो कहने से हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी? कहने से रेक्टिफाइड एंट्री जो राइट एंट्री है वही क्या हो जाएगी हमारी? रेक्टिफाइड. बट कहने से कस्टमर तो मेरा डेटर है यानी असेट अकाउंट है, बट सेल्स क्या है मेरे लिए? इनकम अकाउंट है, और इनकम अकाउंट में यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर एरर्स को रेक्टिफाई कर रहा हूं. इसके लिए यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा. तो मेरी एंट्री क्या बनी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. एंट्री क्या बनी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. तो अब यहां पे देखो फिफ्थ एंट्री क्या आएगी? फिफ्थ एंट्री आएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट. कितना अमाउंट है? तो कहने से यहां पे अमाउंट कितना था अपना? 840 रुपीज. कितना अमाउंट है? 840 रुपीज. नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो. इसके बाद सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? गुड्स ऑफ ₹1000 वर सेंट ऑन रिटर्न अप्रूवल, सेंट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस. अब ये सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? तो इसका हमारे यहां सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर है, सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है. जब वो होगा ना तो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि देखो कभी कभी क्या होता है, अपना सामान बेचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सामने वाली पार्टी को बोलते हैं कि भाई देख सामान मैं भेज देता हूं, ठीक है. डीलर क्या बोलता है रिटेलर को कि सामान मैं भेज देता हूं, तो पैसे अब मत दे, जब सेल हो जाएगा ना तो तू पैसे दे देना. और हम उसको टाइम भी दे देते हैं. हम बोलते हैं कि देख 30 दिन में सेल हो जाए तो ठीक है, वरना सामान क्या कर देना? रिटर्न कर देना. हमें 30 दिन में सेल हो जाए तो हमें हमारे पैसे दे देना, या फिर सामान क्या कर देना? सामान हमें रिटर्न कर देना. अब यहां पे एक चीज आपको देखने जैसी है. लेट सपोज कि 1 जनवरी को मैंने सामान भेजा. कितना तारीख को सामान भेजा है मैंने? 1 जनवरी को मैंने सामान भेजा, गुड्स मैंने यहां से भेज दिए, और मैंने उसको बोला कि भाई देख 30 जैन तक यानी 30 जनवरी तक या तो तू हमें पैसे दे देना, यानी सेल मान लेंगे. ये सुनो 30 जैन तक उसको क्या करना है? अप्रूवल देना है, या फिर उसको गुड्स को क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है. यानी 30 जैन तक वो अगर सामान बेच देता है, 30 जनवरी तक सामान बेच देता है तो वो क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा. और अगर 30 जून तक वो सामान नहीं बेच पाता है तो उसे सामान क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा. तो कहना ही से जो एक्चुअल में सेल हो रही है ना मेरी, वो सेल कब मालूम पड़ेगी मुझे? 30 जनवरी को मालूम पड़ेगी. सेल कब मालूम पड़ेगी? 30 जनवरी को. 1 तारीख को जब मैं सामान भेज रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी सेल हो गई. क्यों? क्योंकि ये सेल नहीं हुई भाई, अभी तक सामान बिका नहीं है. सामान 30 जन तक बिकेगा. जब अप्रूवल आ जाए ना तब तुम बोलना कि सेल हो गया. ये सुनो, तो कहने से ये सेल मेरा नहीं हुआ है अभी तक. समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे देखो क्या हुआ है. ये देखो गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, यानी हमने सामान भेजे कस्टमर को, और उसको हमने सामान भेजने के टाइम हमने उसको क्या गिन लिया? सेल्स गिन लिया. लेकिन एक्चुअली अभी तक सेल हुआ नहीं है, अभी तक वो रिटर्न भी कर सकता है. तो इसलिए ये सेल नहीं है हमारा. ये क्या है? हमारा सेल और रिटर्न बेसिस है. तो इसको हमने सेल मान के गलती किया. कहने से एक्चुअल में हमने रॉन्ग एंट्री क्या की? सॉरी, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कहने से राइट एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, बिकॉज देयर इज नो सेल्स. अभी तक सेल हुई ही नहीं है. यस और नो? यस. कहने से रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी? हमने एंट्री पास कर दी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी डीलर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यस और नो? यस. तो कहने से ये तो पहला एरर हुआ. दूसरी चीज देखो क्या है, अगली चीज देखो क्या है. अगली चीज कहां पे गया क्वेश्चन? ये रहा. एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर स्टिल हैड अ ऑप्शन टू रिटर्न दिस गुड्स, यानी कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो चाहे तो इन गुड्स को क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है.
कहने से गुड्स मेरे पास पड़ा है या मेरे कस्टमर के पास पड़ा है, कहने से एक ही बात है, सामान अभी तक बिका नहीं ना, तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक गिना जाएगा। जो सामान बिकता नहीं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो आपने जो सामान भेजा वहां पे वो आपका सेल नहीं है, बस वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो अब आपके पास नहीं पड़ा है, किसके पास पड़ा है, कस्टमर के पास पड़ा है। किसके पास पड़ा है, कस्टमर के पास। और कहने से ईयर एंड पे आप क्या पास करते हो, आप एक एंट्री पास करते हो क्लोजिंग स्टॉक की। तो आप बोलते हो कि जो सामान हमने परचेस किया था, आप क्या बोलते हो कि जो सामान हमने परचेस किया था, आप एक्चुअल में एक एंट्री पास करते हो, राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री मैं यहां पे लिखता हूं। अब राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या होगी, तो जो एक्चुअल में आपने जो सामान है आपके पास, कहने से वो बिका नहीं है। जब आपने परचेस किया था तो आपने क्या बोला था, ये मेरा एक्सपेंस है। कहने से ये सामान इस साल बिका नहीं, ये सामान कब बिकेगा, अगले साल बिकेगा। तो कहने से जो सामान आपने खरीदा था, जिसको आपने अपना एक्सपेंस माना था, जब हम सामान खरीदते हैं तो हमने परचेस में डाल देते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं। क्या सोच के कि इसका फायदा कब मिलेगा, इस साल मिलेगा। बट कहने से इस परचेस का फायदा इस साल नहीं मिलेगा, ये सामान अगले साल बिकेगा, तो इसका फायदा कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो कहने से मुझे मेरा परचेस का खर्चा क्या कर देना चाहिए, कम करना चाहिए। और कहने से इसका फायदा कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मिलेगा मतलब फ्यूचर में मिलेगा, और इसलिए मुझे एक असेट बढ़ा देना चाहिए, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक करके एक असेट बना लेना चाहिए और उसे क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। तो एक्चुअल में आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम वापस सीखेंगे कौन से अकाउंट के अंदर, फाइनल अकाउंट के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहां सीखेंगे, सेल एंड रिटर्न बेसिस के अंदर वापस आएगा। तो किसी को अगर ये एंट्री में कंफ्यूजन हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वापस से आपको कहां पे क्लैरिफाई हो जाएगा, फाइनल अकाउंट एंड सेल एंड रिटर्न अप्रूवल बेसिस के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब कहने से हमने क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री पास नहीं की, क्यों, क्योंकि हमने तो उसको क्या मान लिया था, सेल मान लिया था। अब इसको हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन एंड डू व्हाट इज राइट। कहने से इस वाली एंट्री में देखो, यहां पे देखो, कहने से यहां पे अंडू ही करना है हमें। कहने से अंडू क्या करेंगे, कहने से एंट्री पास कर देंगे सेल टू कस्टमर। कहने से हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था और कस्टमर अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था। कितने से, 1000 रुपीज से। कितने से, 1000 रुपीज से। यस और नो, यस। अब कहने से डू व्हाट इज राइट, तो कहने से इसमें तो राइट कुछ करना ही नहीं है, तो कहने से पहला एरर तो रेक्टिफाई हो गया। अब दूसरा एरर देखो, कहने से इसमें अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से कुछ गलत तो हुआ ही नहीं है, तो उसे रेक्टिफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट डू व्हाट इज राइट, कहने से डू व्हाट इज राइट में हमें क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, डेबिट करना है, और परचेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितना से, तो देखो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। कहने से सेल्स प्राइस इसकी मार्केट वैल्यू है, सेल्स इतने में बिकेगा तो इतनी क्या हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी हुई इसकी, 1000 रुपीज। कॉस्ट कितनी है, तो बोला है कि हमने गुड्स को है ना 25% प्रॉफिट पे बेचा है। कितने पे बेचा है, 25% प्रॉफिट पे। अब ध्यान से पढ़ो एक बार, कितने पे प्रॉफिट है, यहां पे देखो 25% प्रॉफिट अबव कॉस्ट, यानी प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे। ठीक है, तो जो मेरे साथ 12th में पढ़े हैं, ठीक है, वो लोग इसका आंसर तो इजीली निकाल लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं मेरे पास, वो लोग देखो क्या बोला है, प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को जिस पे भी बोला होता है ना कि इस पे प्रॉफिट है, सेल पे बोला है तो सेल को 100 मानो, कॉस्ट पे बोला है तो कॉस्ट को 100 मानो। तो कहने से कॉस्ट को 100 मानो, इस पे 25% प्रॉफिट यानी 25 का प्रॉफिट, और सेल्स प्राइस कितनी हो गई होगी, सेल्स प्राइस 125 हो गई होगी। यस सुनो, यस। अब आपको क्या दे रखा है, 1000 रुपीज सेल्स प्राइस दे रखी है, तो अगर 1000 रुपीज सेल्स प्राइस है तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। कहने से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिस चीज का भी ऊपर बोला हो ना कि इस पे आपको प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 मान लो, 25% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 मान लो। ठीक है, यहां पे कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 माना, और उस पे 25% प्रॉफिट यानी 25 का प्रॉफिट, 100 का कॉस्ट, 25 का प्रॉफिट बेचा कितने में, 125 में। यहां पे सामान कितने में बिक रहा है 1000 में। तो कहने से 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125 कितना आ गया, ये आ गया 800। तो एक्चुअली आपकी जो स्टॉक की कॉस्ट है वो कितनी हो गई है, 800 हो गई है। कितनी हो गई है, 800। कहने से दोनों में से कम कौन सा है, कहने से कॉस्ट। तो ये रिकॉर्ड कितने पे होगा, क्लोजिंग स्टॉक 800 पे। तो यहां पे वैल्यू आएगी 800। यस और नो, यस। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, अब कहने से नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहा हूं, तो इनकम एक्सपेंस के अकाउंट को पीएनएल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे एंट्री आ जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1000,
टू कस्टमर अकाउंट 1000। कस्टमर तो असेट है ना। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है तो वो तो एज इट इज रहेगा 1000, बट कहने से परचेस तो इनकम एक्सपेंस का आइटम है, तो यहां पे आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 800। कितना आ जाएगा 800, सॉरी यहां पे भी 800 ही आएगा। यस और नो। आप चाहो तो ऐसे 2 एंट्री पास कर सकते हो, और चाहो तो जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था डेप्रीशिएशन वाले में, इनको कंबाइन किया था, वैसे कंबाइन कर सकते हैं। पीएनएल को 1000 से डेबिट करना है और 800 से क्रेडिट करना है। इससे अच्छा मैं पीएनएल एडजस्टमेंट को सिर्फ 200 से क्या करूं, डेबिट करूं। यस और नो। यस। कस्टमर के अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो कस्टमर के अकाउंट को मैं 1000 से क्रेडिट कर देता हूं। तो कहने से ये तो हो गया। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना है 800 से, तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दो 800 से। कहने से आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एंट्री हो जाएगा। अब यहां पे देखो, तो कहने से फाइनल आंसर आपका आएगा 6th में। क्या आंसर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कि भाई 800 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट कम कर देंगे 200 से, और सेल्स को 1000 रुपए से कम कर देंगे। यस और नो। यस। एक बार वापस समझो जिनको नहीं समझ में आया, कि हमने सेल किया रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस पे। जब तक अप्रूवल नहीं आता तब तक हम उसको सेल्स नहीं मान सकते। लेकिन हमने गलती यहां पे की कि हमने जैसे सामान भेजा वैसे ही हम लोग ने क्या कर लिया, उसको सेल्स मान लिया। वैसे ही हम लोग ने क्या कर लिया, उसे सेल मान लिया, और हमने एंट्री पास कर दी कस्टमर टू सेल्स। क्या हमने एंट्री पास कर दी, कस्टमर टू सेल्स। अब हमने एक्चुअली एंट्री कुछ होनी ही नहीं चाहिए थी, यानी राइट एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। यस और नो। यस। अब अगर हमारा वो सेल नहीं है तो कहने से हमारा स्टॉक एट द एंड, तो हमको स्टॉक बढ़ा लेना चाहिए और परचेस का एक्सपेंस कम कर लेना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी हमने रॉन्ग एंट्री कुछ पास ही नहीं की। अब उसको रेक्टिफाई किया हमने, और उनके अकाउंट को जहां पे इनकम एक्सपेंस था वहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करके एंट्री को क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे वैल्यू होता है, इसलिए हम लोग ने उसकी कॉस्ट पे, वहां पे जो सेल है उसको 1000 पे लिया और क्लोजिंग स्टॉक को 800 पे लिया। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इसको यहां पे A+ मार्क करना, जो 6th है इसको आप क्या करोगे A+, और इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो ये एक बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला, यू हैव टू एटलीस्ट डू इट ट्वाइस और थ्राइस, तो आपके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में तभी आप कर पाओगे। तो ऐसे आपको मार्क कर लेना है इसके अंदर कि भाई पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, 6th को एक पॉइंट था जो थोड़ा टिपिकल पॉइंट था, तो 6th को A+ मार्क कर लो, बाकी सबको नॉर्मल, यानी बाकी सब प्रैक्टिस करने तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जहां पे भी जब नया ट्रांजेक्शन दिखता है ना, उसको A मार्क करते जाओ। बाकी क्वेश्चन तो देख रहे हो ना, रिपीट होते जा रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इसी के साथ हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। अभी 11-12 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, 12 क्वेश्चन मैंने करवा दिए लगभग, और आपको टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो 20 क्वेश्चन है। तो बाकी जो 8 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट रहता है हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन के दिन इसको ले लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे।